हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और फिर आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो आज इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं, बेहद खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। और अगर आप उसको पढ़ते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में, टॉकिंग करने में, है ना, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और वो है इंग्लिश का एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है यूज़ ऑफ हैव, हैज़ एंड हैड। तो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चीज़ों को बारीकी से सीखते जाइएगा, और उम्मीद है कि आप दूसरों को भी सिखाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है ना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मेरे दोस्त, हैव हैज जो होती है हमारी, वो प्रेजेंट होती है। PRESENT, प्रेजेंट। PRESENT, प्रेजेंट। इसका मतलब है कि इसका जिस टेंस में यूज किया जाएगा वो सभी टेंस हमारी प्रेजेंट होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, मतलब किस में भी किया जाए, नॉर्मल सेंटेंस का हो, प्रेजेंट है ना, लेकिन प्रेजेंट टेंस में होगा। और हैड हमारे दोस्त, ठीक है, ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो नॉर्मल का पास्ट हो, उसमें किया जाता है। तो चीज़ों को बारीकी से सीखते जाएंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको बताए थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, तो आने वाला वर्ब भी मेरे दोस्त सिंगुलर होता है। ठीक है। और अगर ही हमारी सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आने वाला वर्ब भी मेरे दोस्त प्लूरल होता है। ये हम आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं ताकि आप भूलें नहीं, चीज़ों को सीखते जाएं। तो पहला हम लोग यूज देखेंगे, यूज ऑफ हैव हैज का, है ना। पहला यूज है मेरे दोस्त पजेशन के लिए, POSSESSION, पजेशन एंड ऑनरशिप, एंड ऑनरशिप, OW, ठीक है, NER, ऑनरशिप, SHIP। मलिकाना हक के लिए, स्वामित्व के लिए हैव हैज का यूज किया जाता है। मलिकाना हक मतलब जिस वस्तु पे हमारी हक होती है, उस वस्तु के लिए हम, ठीक है, इंग्लिश में अगर स्पीकिंग करना चाहते हैं तो हैव हैज और हैड की मदद से करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत सा होता है मेरे दोस्त, STR, स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर इसका लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस हैड, ठीक है, हैड आप लिखिए HAD, प्लस नाउन NOUN, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस गॉट, GOT, गॉट, प्लस नाउन, ठीक है, NOUN। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेट करते हैं। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कलम है, या तो मुझे एक कलम है, या तो मैं एक कलम रखता हूँ। ये सभी का जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई हैव या पेन। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर पे बन गया है। ठीक है। इसी सेंटेंस को हम अगर बोलना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं नीचे वाला स्ट्रक्चर पे, आई हैव गॉट या पेन, आई हैव गॉट या पेन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेन है उस पेन पे हक किसका है, मेरा है, वो मेरे अधिकार में है। ठीक है। तो ये होता है मालिकाना हक, वहां पे हम हैव हैज और हैड का यूज करते हैं। पास्ट की अगर बात करते हैं लगा सकते हैं आई हैड या पेन। ठीक है। तो यहाँ पे हैव क्या है हमारा, प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का शो करता है। ठीक है। जबकि हैड यहाँ पे क्या है, पास्ट, मतलब पास्ट का शो करता है। मेरे पास था, हो सकता है अभी नहीं है, और ये बोल रहा है प्रेजेंट में आई हैव ए पेन, इसका मतलब वो मेरे पास अभी भी है। ठीक है, मौजूद है। इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आई हैड गॉट या पेन।
तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप चाहे कितना उसमें जितना आप उसको सजा कर बोल सकते हैं। आई हैव या पेन, आई हैव गॉट या पेन, आई हैव या बुक, आई हैव गॉट या बुक, आई हैड गॉट या बुक। आप बहुत तरह से खूबसूरत उसको बनाकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पोजेशन एंड ऑनरशिप। इसके लिए हम बात करते हैं। अगर था हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जैसे सी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या आएगा मेरे दोस्त? हैज आएगा। सी हैज गॉट या बुक। ठीक है, सी हैज गॉट या बुक। लेकिन हैड ऐसा है हमारे दोस्त, हैड ऐसा है हमारे पास कि नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी होगा उसके साथ भी हैड का यूज होगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ भी हमारा हैड का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी पहली, ठीक है, पहली कॉन्सेप्ट कि हैव हैज हैड का यूज कहाँ किया जाता है। तो पोजेशन एंड ऑनरशिप के लिए हम हैव हैज और हैड का यूज करते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप SHIP, रिलेशनशिप के लिए हम, ठीक है, रिलेशनशिप को व्यक्त करते हैं। उसके रिलेशनशिप को व्यक्त करने के लिए हम हैव हैज और हैड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव हैज, और पास्ट की करेंगे तो हैड। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने बोला आई हैव या सन, आई हैव या सन, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा एक बेटा है। अगर आपको किसी ने पूछता है कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी सन्स डू यू हैव, आपके कितने बेटे हैं, तो आप बोलिएगा आई हैव वन सन, मेरा एक बेटा है। तो रिलेशन क्या है हमारा, हमारा और उसके बीच में, हम फादर में, वो हमारी बेटा हुआ, तो फादर और सन दोनों के बीच में रिलेशन है, फादर और सन का। तो वही रिलेशन को व्यक्त करने के लिए हम हैव हैज और हैड का यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, किसी ने पूछा कि हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, तो हम बोलेंगे आई हैव टू सिस्टर्स, मेरे पास कितने बहन है? या तो मेरी कितने बहन है? मेरी 2 बहन है। सेंस ये निकलता है, ठीक है, इसका मीनिंग निकलना चाहिए करेक्ट। ठीक है, इसी को अगर पास्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? आई हैड 2 सिस्टर्स, मेरे पास या मेरी कितनी बहनें थी? ठीक है, मेरी 2 बहनें थी। पास्ट की सेंस करेगा। ठीक है, ये कभी भी पास्ट होता है हैड, और हैव हैज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो दूसरा इस तरह से हम लोग देखें, हैव हैज का यूज हम लोग रिलेशनशिप को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, आई हैव या ग्रैंड मदर, आई हैव या ग्रैंड फादर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें। तीसरा हम लोग देखेंगे इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं तो। ठीक है, ले सकते हैं, आप ले लीजिए। दूसरा यूज हम लोग देखते हैं हैव हैज का। ठीक है, हैव हैज, और हैड। ठीक है, तीसरा इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो टेक के लिए लिया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम अगर टेक करते हैं, किसी से लेते हैं, उसके भी किया जाता है। रिसीव, अगर हम कॉल रिसीव करते हैं तो उसके लिए किया जाता है। अपनी एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए, अनुभव के दिखाने के लिए उसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग आप टेक के लिए कर सकते हैं। टेक इक्वल टू हैव होता है। ठीक है, उसके बाद आप रिसीव के लिए कर सकते हैं, रिसीव। ठीक है, उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस को लिए कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं। ये इसका तीसरी कॉन्सेप्ट है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसे बोला मैंने, पहला एक, ठीक है, आई हैड मैनी मैसेज, आई हैड मैनी मैसेज। ठीक है, आई हैड मैनी मैसेज। ठीक है, I had many messages from my past employer. From my past employer. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पास्ट में मतलब कल जो मेरा एम्प्लॉयर था, जो मेरा यहाँ काम करता था, मजदूर था, ठीक है, उससे मैंने बहुत सारे मैसेज को क्या किया था, रिसीव किया था, मतलब कुछ भेजा होगा, मुझे टाइप करके दिया होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसीव का इंडिकेट हो रहा है इस सेंटेंस से। रिसीव मतलब कोई भी चीज़ को हम प्राप्त किए हैं किसी के थ्रू, वो चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, मेरा जो मजदूर था उसने मुझे मैसेज को किया, ठीक है, और मैसेज किया था, हम उसकी मैसेज को क्या किए, रिसीव किए। ठीक है, पास्ट टी छोड़ दिया था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना है, चीज़ों को सीखना है, क्योंकि आप जितना जल्दी सीखिएगा उतने ही आप चीज़ों को गेट कर पाते हैं। ठीक है, आई हैव मैनी, आई हैव, ठीक है, आई हैव माई डिनर, माई डिनर एट 9 PM। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेक कर रहे हैं। टेक का मतलब लेना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं। क्या टेक कर रहे हैं, तो हम अपनी जो हमारी रात की जो भोजन होती है वो टेक कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। टेक इक्वल टू हैव होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, इस सेंटेंस में अपनी रात की भोजन को ले रहे हैं, मतलब ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, हम हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बताता है, टेक करना। ठीक है, आप कोई भी चीज खाते हैं तो खाते हैं इसका मतलब आप ले रहे हैं, अंदर जा रहा है वो चीज, तो वहां पे आप टेक का यूज कर सकते हैं। टेक का सेंस देता है, लेकिन आप हैव का यूज कर सकते हैं। आई हैव टेक, है ना, उस तरह आई हैव माई लंच, माई डिनर, या तो आई हैव माई लंच एट नून, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग, आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग, SEARCHING, I have no problem in searching his house, his house। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि जब मैं उस घर को खोज रहा था, ढूंढ रहा था, तो उस वक्त मेरा कोई भी मुसीबत नहीं था, मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। इसका मतलब मेरे जब हम उस घर को सर्च कर रहे थे तो जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रही थी। इसका मतलब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था उसमें, मेरी काफ़ी अनुभव था। तो ये जो सेंटेंस है सो एक्सपीरियंस का बोध कर रहा है ना, किसकी बोध कर रहा है मेरे दोस्त, एक्सपीरियंस का। तो इस तरह से हैव, हैज और हैड का प्रयोग हम, ठीक है, टेक के लिए, रिसीव के लिए और एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। क्लियर हो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, और चौथा कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, आप हैव, हैज, हैव, ठीक है, हैज, हैड, विल हैव, विल हैव, HAVE, ठीक है, ये सभी के साथ इन्फिनेटिव टू लगाकर और सेंटेंस को बना सकते हैं। इन्फिनेटिव टू लगाकर, ठीक है मेरे दोस्त, हैव, हैज के साथ और हैड और विल हैव के साथ टू लगाकर इन्फिनेटिव और सेंटेंस को खूबसूरत बना सकते हैं। ये क्या करता है, ये फोर्स करता है किसी काम को हम करना नहीं चाहते, लेकिन मेरी क्या होती है, मजबूरी होती है, मेरी वहाँ पे कंपल्सन होता है, जो मुझे करना होता है तो करना होता है। ठीक है, नहीं करना चाहता फिर भी करना पड़ता है, तो क्या मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, ठीक है, विल हैव, विल हैव प्लस टू, ठीक है, प्लस टू, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आई हैव, आई हैव, आई हैव टू गो, आई हैव टू, आई हैव टू गो टू होम, गो टू होम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे घर जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे घर जाना पड़ता है। इट मीन्स मजबूरी है, कंपल्सन है। ठीक है,
तो ये सब जितने भी है हैव, हैज, हैड, विल हैव प्लस टू अगर आप लगाते हैं तो ये सभी यहाँ पे कंपल्सन को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है मेरे दोस्त? कंपल्सन का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटाएंगे, फिर चीज़ों को कॉन्सेप्ट है हम लोग का, कॉन्सेप्ट है हैव, हैज, हैड और इसके साथ प्लस टू। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सब यहाँ पे क्या दिखाता है? कंपल्सन, COMPULSION। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, यानी हम जिस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं लेकिन मुझे करना पड़ता है, तो ये कंपल्सन को शो करते हैं। ठीक है, और उसको दिखाना पड़ता है। जैसे दे विल, एग्जाम्पल देखिए, दे विल हैव, ठीक है, दे विल हैव टू गो टू दिल्ली। वे सब दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, पर उनको जाना पड़ेगा, पर उनको दिल्ली जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो टू दिल्ली। तो उनका क्या है? मजबूरी है, नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल है, जैसे ही विल हैव टू राइट या लेटर, या लेटर, उसे एक पत्र लिखना पड़ेगा, उसे एक पत्र लिखना पड़ेगा। वो लिखना नहीं चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी है, लिखना पड़ेगा तो पड़ेगा, तभी तो परीक्षा पास करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे कंपल्सन यानी मजबूरी को इंडिकेट करते हैं। जब भी हैव, हैज, हैड के साथ टू या तो विल हैव के साथ टू लग जाए इन्फिनेटिव, तो समझिएगा वो सेंटेंस कंपल्सन हो जाता है, मतलब मजबूरी है, करना पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं एक और खूबसूरत सा यूज। ठीक है, हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, और हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्या दिखाता है? तो ये पास्ट को दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है मेरे दोस्त? पास्ट को। जैसे हम पास्ट में कुछ रह चुके थे, अब नहीं है, पास्ट में। ठीक है, पास्ट में हम कुछ रह चुके थे, कुछ रह चुके थे, चुके थे, लेकिन अब नहीं है, लेकिन अब नहीं है, ये दिखाता है। ठीक है, ये दिखाता है, ये यानी पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में हम कुछ रह चुके थे, अब नहीं है, ये दिखाते हैं हमारे हैव बीन और हैज बीन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत खूबसूरत होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन और प्लस नाउन। ठीक है, और नाउन के साथ यहाँ प्रीपोजिशन भी आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है खूबसूरत सा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल है आई हैव बीन या टीचर, TEACHER। इसका मतलब हुआ मैं एक शिक्षक था पर अभी नहीं है, मतलब पास्ट टाइम के बहुत इंडिकेट करता है। पास्ट टाइम में मैं था पर अभी नहीं हूँ। ठीक है, उसी तरह से जैसे ही हैज बीन या पोएट, POET, मतलब वह कवि था, पास्ट टाइम में था बट अभी वो नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाएंगे फिर चीज़ों को आगे सीखते हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको सीखते हैं तो आपका सेंटेंस में, स्पीकिंग में चार चांद रहेगा। अगर हम हैव हैज की बात करते हैं तो हैव हैज हमारा होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और हैड होती है मेरे दोस्त पास्ट, राइट। तो जब इसको हम नॉर्मल सेंटेंस में बनाते हैं, जैसे आई हैव या पेन, आई गॉट हैव या पेन, ठीक है, आई हैव ए बुक, आई हैव गॉट या बुक। तो जब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस, SENTENC,
ध्यान से समझिएगा, जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो प्रेजेंट में हम डू डज को लगाकर बनाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, प्रेजेंट में हम डू डज लगाकर बनाते हैं। किसमें? प्रेजेंट में, PRESENT। और जब हम पास्ट की बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो खूबसूरत सा वर्ड आता है, वो है डिड। ठीक है, और इसको हम पास्ट में लगाकर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही चीज़ें खूबसूरत होती है। आई हैव या पेन, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे मेरे दोस्त, नेगेटिव, ठीक है, तो अगर मैंने बोला आई हैव नॉट या पेन, ठीक है, तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। दिस सेंटेंस, यह सेंटेंस जो है सो गलत हो जाएगा और गलत है। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट, यदि प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डायरेक्ट हैव हैज के साथ और हैड के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस हमारी नॉर्मल होती है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस कोई नाउन होती है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में जब भी हमको नेगेटिव बोलना होता है या तो इंटेरोगेटिव बोलना होता है, तो डजंट, डोंट या डिडंट का प्रयोग करके बोलते हैं। इसलिए अगर हमको इसको नेगेटिव बोलना है मेरे दोस्त, ठीक है, तो बोलेंगे आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। प्रेजेंट की बात करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि हैव क्या मेरे दोस्त? प्रेजेंट है ना, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो बोलेंगे आई डोंट, डू प्लस नॉट को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, एब्रीवेशन कर दिया, तो डोंट हो गया। सॉरी, एब्रीवेशन इसको नहीं बोलते, इसको बोलेंगे हम लोग, देखिए डू प्लस नॉट हमने किया, डू प्लस नॉट, तो इसको बोलते हैं डोंट शॉर्ट में। ठीक है, ये हमने किया। उसी तरह से डज, DOES, और प्लस करते हैं नॉट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डजंट, DOESINT। ये हो गया हमारी, ठीक है। और एक होता है डिड प्लस नॉट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं? डिडंट। एक ये हो गया, ठीक है। तो चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव या पेन, ठीक है मेरे दोस्त, ये राइट है। तो इस तरह से बोलना है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला सी हैज या पेन, सी हैज या पेन, उसके पास एक कलम है, तो सी क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आया। तो जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव, ठीक है, तो सी, अब यहाँ पे डजंट करेंगे मेरे दोस्त प्रेजेंट के लिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ताने वाला वर्ब सिंगुलर है। बताए थे जब भी वर्ब में एस या यस लगाया जाता है तो वो हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाती है, राइट, इसीलिए सिंगुलर है। तो सी डजंट, क्या आएगा? हैव या पेन। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, ठीक है। पास्ट की बात करते हैं, इसी को नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? डज को बाहर निकाल लेंगे, सॉरी इंटेरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? डज सी हैव या पेन, ठीक है। इस तरह से चीज़ें बनती है। पास्ट की बात करते हैं, एग्जांपल में ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला आई हैड या पेन, पास्ट में, ठीक है, तो ये अफर्मेटिव है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाने चाहेंगे तो पास्ट में क्या करेंगे? आई डिडंट, आई डिडंट। अब ये ऑलरेडी पास्ट हो गया मेरे दोस्त, तो हैड का यूज नहीं करेंगे, तो आई डिडंट हैव या पेन, ठीक है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा पटांग लगेगा, नहीं तो चीज़ों को आप जब पढ़िएगा, बारीकी से सीखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। रियल जो होता है, फैक्चुअल पढ़ाई होता है, जो कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई होता है, जो रियलिटी है, जो रियल में है, वो ये सब पढ़ाई है। तो आपको ध्यान से सीखना है। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डीड को बाहर निकालेंगे, डीड आई हैव या पेन, और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त अगर थोड़ा बहुत भी आप कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो देखेंगे वीडियो में और आगे बनाएंगे हम लोग, नहीं तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक
थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले टाइम।